हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत देखेंगे कि क्या जो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच जो है क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम डिटेल में देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और देखते हैं यदि जो है आप हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है, यदि आप उसमें नए व्यूअर्स हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित यदि कोई भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो हमने जो है अपने नोट्स में जो है एक चार्ट के माध्यम से जो है हम समझाए हैं, उसके बाद फिर उसको जो है हम आगे चल करके जो मेजर डिफरेंसेस उसको जो है हम और भी दूसरे जो है लैंग्वेज में हम देखें, वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले इसके हिसाब से देखते हैं तो हम यहाँ पे जो है बेसिस ऑफ फॉर कंपैरिजन, यानी कि इन दोनों के अंतर किस बेसिस पे हम अंतर करेंगे, अंतर स्थापित करेंगे, वो पॉइंट्स के लिए एक अलग कॉलम बना दिया और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग कॉलम बना करके हमने देखा है। तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, अगर मीनिंग की बात करें, इन दोनों के मीनिंग के बेसिस पे देखें इन दोनों के क्या डिफरेंसेस हैं। तो जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट क्या है? व्हेन अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन्स टू हुम इट इज मेड विद द रिक्विसाइट्स कंसिडरेशंस, इट इज एन एग्रीमेंट। यानी कि क्या है, बेसिकली सिंपल तौर पे जो एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट जो होता है, जब कोई व्यक्ति प्रपोजल करता है, किसी के सामने प्रस्ताव रखता है किसी कार्य को करने के लिए, हमने प्रपोजल की भी डिफिनेशन देख लिया है। तो यदि आप नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें यही एक पॉइंट्स ये है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है कोई किसी कार्य को करने के लिए प्रपोजल रखता है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने और उसके बदले में जो है अगला बंदा उसको कुछ कंसिडरेशंस देता है, तो वो जो है एग्रीमेंट कहलाता है। लेकिन वही बात कॉन्ट्रैक्ट की करें तो व्हेन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ इट्स बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब कोई एग्रीमेंट जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि उस एग्रीमेंट को कोर्ट में लेकर के हम चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा कहते हैं। अब देखिए, ये था डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द देयर मीनिंग्स के बेसिस पे जो उन दोनों के बीच अंतर कैसे है। दूसरा पॉइंट जो है, अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स के हिसाब से, अगर उनके तत्व की बात करें तो उनके हिसाब से क्या अंतर है। तो अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट में ऑफर और एक्सेप्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसके। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी रहती है, यानी कि एग्रीमेंट होगा और विधि द्वारा प्रवर्तनीय। दो पॉइंट्स इसमें ये है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स में पहला पॉइंट तो एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सिबल बाई लॉ होना चाहिए। ठीक है, अब हम जो है तीसरा पॉइंट्स देखते हैं, डिफाइंड इन। अब ये है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अंतर्गत कौन से सेक्शंस में जो एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है और कौन से सेक्शन में जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, इसके बेसिस पे अंतर भी ये भी एक है। तो हम बात करें इसके अंतर्गत जो सेक्शंस 2E जो है इसमें जो एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है और वहीं जो है इस एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 2H है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम जो अगला पॉइंट्स है वो है इन राइटिंग। इसके इन राइटिंग में देखते हैं तो जो ये हमारा एग्रीमेंट है उसके लिए इन राइटिंग लिखित होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मे और मे नॉट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अधिकतर देखा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इन रिटन फॉर्म में किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है लीगली बाइंडिंग। अगर लीगली बाइंडिंग की बात करें तो एग्रीमेंट पर कोई जो है विधि द्वारा बाध्यता इम्पोज नहीं की जाती है। लेकिन अगर बात करें वहाँ पे वो अलग की बात है कि जो पार्टीज होते हैं उनका खुद का जो है अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं आपस में। लेकिन ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर के हम जो है लॉ के
समक्ष ले जा करके उसको इन्फोर्सिएबल नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो वो वहाँ पे जो है बाउंडेशन ऑफ लॉ जरूर होगा, ठीक है। स्कोप की बात करें तो अधिकतर देखा गया है कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए आए दिन डे बाय डे जो है कोई एक व्यक्ति जो है शुरू सुबह मॉर्निंग होते हुए होने के साथ से स्टार्ट करता और अंत तक सोने से पहले जो है बहुत सारे डेली लाइफ जो अपने जो वो एग्रीमेंट करता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेंगे। लेकिन बात करें अधिकतर कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है सोशल भी हो सकता है एज वेल एज जो है कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है, ठीक है। इतना हमने पॉइंट जो है ये चार्ट के माध्यम से हमने डिस्कस किया। अब जो है कुछ चीज़ें देख लेते और भी। तो यहाँ पे ये है कि मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये है प्रोमिसेस, कमिटमेंट, फ्रेमिंग कंसिडरेशन फॉर द पार्टीज टू द सेम कंसेंट, यानी कि ये कंसेंट होना चाहिए सेम, इज नोन एज द एग्रीमेंट। अगर किसी पॉइंट पे ले करके दो पार्टीज का, टू और मोर देन पार्टीज का सेम कंसेंट हो तो वो जो एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन ऐसे जब भी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेंगे तो वो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो जो है लीगली इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होंगे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स ये है दूसरा नंबर, इसमें ये चीज़ देखना है कि contracts includes an agreement, conversely an agreement does not include the contract। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है लेकिन एक एग्रीमेंट में जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो सभी प्रकार की जो संविदाएं होती हैं वो पहले जो है एग्रीमेंट होता है, देन वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप, यानी कि हर एक संविदा में करार होता है लेकिन हर एक करार जो है संविदा नहीं होती है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है, लेकिन एवरी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम जो है इसको अगला देख लेते हैं। द एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शंस 2E, और ये भी हम डिस्कस कर लेंगे कि जो 2E और 2H में जो है एग्रीमेंट को 2E में डिफाइन किया गया और इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को 2H में। और ये एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी टू बी इन राइटिंग, राइटिंग ये भी हम बता दिए कि अधिकतर जो है राइटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन जो है नॉर्मली जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो क्या है, रिटन फॉर्म में होगा और रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगले पॉइंट्स को हम ये देखते हैं। तो अगला पॉइंट्स ये है कि द एग्रीमेंट डज नॉट लीगली बाउंड, ये लीगली बाउंड जो है नहीं होता है, लेकिन वहीं कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली क्या होता है, बाउंड होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल क्या है कि एक मोहन है और दूसरा क्या है, दो व्यक्ति है, एक मोहन है और एक ऋषभ है, दो व्यक्ति हैं। ये क्या करते हैं, डिसाइडेड टू गो फॉर लंच ऑन संडे, यानी कि वो जो है संडे को जो है एक साथ जो है लंच करने के लिए डिसाइड करते हैं। मोहन डिड नॉट कम फॉर द लंच, अब क्या है, ऐसे में मोहन जो है लंच करने नहीं आता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो ऋषभ के पास जो क्या होता है, जो भी खाना ले था उसके पास या जो भी चीज़ थी उसका वेस्ट हुआ, या जो है ऋषभ का जो टाइम है वो नहीं आया, तो ऋषभ क्या हुआ। तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि ऋषभ जो है कैन नॉट बी कॉम्पेल गो फॉर द लंच इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अब यहाँ पे ये है कि ऋषभ जो है इस छोटी सी बात के लिए वो कोर्ट में इसको इन्फोर्सिबल नहीं करवा सकता या कंपनसेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकता कि भैया मेरा जो टाइम जो वेस्ट हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। तो इन पॉइंट्स को नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये जो है डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय द लॉ। इस पॉइंट को हमें देखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, वरुण जो है दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, एक वरुण है, ठीक है, अपने बड़े भाई जो अनुज है उससे क्या करता है, कुछ प्रोमिसेस हिज यंगर ब्रदर अनुज टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि उसको जो है अपने जो डेट्स है उसको जो है पे करने के लिए जो है वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है। एंड द एग्रीमेंट वाज इन राइटिंग एज वेल एज रजिस्टर्ड, और जो ये यानी कि ये जो एग्रीमेंट है कि हम भैया उससे कुछ डेट्स लिया था कि हम इस डेट को या इस टाइम को हम पेड कर देंगे, उसके लिए जो वो राइटिंग और रजिस्टर्ड करवा लिया था। अब ये जो चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स है, ये जो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको लेकर के जो पॉइंट्स है उसको कोर्ट में जो है लेके जाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ये इस टाइप के एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सिबल बाय द
लॉ हैं। ठीक है, आई होप ये जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम वीडियोस जो है जितने भी पार्ट वाइज करके लेकर आएंगे। अभी तो हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस को देखा, तमाम वीडियोस जो हैं हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में होगा। यदि जो है आप ज़्यादा से वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।